तो इसमें अगर आरजेडी आती है तो जंगल राज का सिस्टम फिर से आ सकता है क्या? देखिए, आपने 2-3 बातें कही है। मैं पहली बात पे आता हूँ कि जंगल राज की बात है। लालू प्रसाद यादव पहले राज पे बाद में आएंगे, राजनीति पे बाद में आएंगे। इस बात में से हम इनकार नहीं कर सकते कि लालू प्रसाद यादव एक ज़बरदस्त लीडर रहे हैं बिहार के, और उन्होंने अपनी लीडरशिप जो क्वालिटी है उसको उन्होंने कई बार दर्शाया। और ऐसा नहीं है कि अगर क्वालिटी नहीं होती तो लगातार चुन के नहीं आते। और लालू प्रसाद यादव एक जो वहाँ के दबे कुचले लोग थे, जो दबे लोग थे, मैंने ऐसे लोग जो समाज में बिल्कुल से अलग थलग पड़े हुए थे, उनको उन्होंने आवाज़ दी, उनको मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में उन्होंने जोड़ा। तो इस लिहाज से उसके मसीहा हैं लालू प्रसाद यादव। लेकिन लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से मैंडेट मिला, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता थी और सीटें आती रही, उनकी सरकार बनती रही, और जिस तरह से विकास का काम होना चाहिए था बिहार को, अगर वो चाहते तो बिहार को बहुत आगे ले जाते, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। परिवारवाद न केवल लालू प्रसाद यादव में है, बहुत से नेता ऐसे हैं जहाँ के परिवारवाद है, तो अपने परिवार को लेकर, उनको आगे बढ़ाने को लेकर, और इसी में भ्रष्टाचार भी होता है। जब आप एक नियम से अलग हट के काम करना चाहते हैं तो इस तरह की स्थिति आती है। तो लालू प्रसाद यादव अच्छे नेता हुए और बहुत लोगों को उन्होंने आवाज़ें दी, लेकिन जिस तरह से उनके घोटाले की दाग आई, ज़मीन घोटाला हुआ और रेलवे में इस तरह से घोटाले हुए, जो IRCTC घोटाला आया था उसमें अभी हाल फिलहाल में भी सुनवाई चलती आ रही थी, तो ऐसे मामले में उनकी छवि बहुत ही खराब हुई। तेजस्वी यादव अपने व्यक्तिगत तौर पर देखें तो उनकी छवि बिल्कुल साफ है, वो एक अच्छे नेता हैं बिहार में और उनकी बात लोग सुनते भी हैं और उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है बिहार के अंदर में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और एक पावरफुल पार्टी है। अभी पिछली बार जब 2020 की बात आप करें तो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी आरजेडी, और इस बार भी उनको इनकार आप नहीं कर सकते। इस बार भी उनके तीसरे नंबर पर, अगर संख्या बल में कहेंगे तो हो सकता है कि वो पहले ना हो तो दूसरे नंबर पर जरूर रहेंगे। ये अंतिम जब हमारे पास आंकड़े आएंगे तो हाँ, ये बात आप सही कर रहे हैं कि जो जंगल राज की बात कर रहे हैं तो जंगल राज की बात थी और वो बात लोगों के मन में है, जेहन में है। लेकिन मतदाता बहुत ही, खासकर बिहार के मतदाता काफ़ी परिपक्व है, काफ़ी समझदार है, बहुत सारे विषयों पर वो सोच के निर्णय लेती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मोदी जी जाएंगे, प्रचार करेंगे, सब्ज बाग दिखाएंगे, लोग मान लेंगे, और नीतीश जी जाएंगे मान लेंगे, और प्रशांत किशोर जाएंगे मान लेंगे, तेजस्वी जाएंगे मान लेंगे। वहाँ की जनता बहुत सोचती है और पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे स्टेट्स हैं तो बिहार की जनता में काफ़ी परिपक्वता है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, जननी रही है, लोकतंत्र की बिहार रही है। वहाँ से पूरी दुनिया में बताया जाता था कि कैसे शासन चलता था और एक अच्छे गोल्डन एज रहा है बिहार का रहा है। तो वैसे मतदाता को हमें बताना नहीं पड़ेगा। तो मतदाता अगर कोई निर्णय लेती है कि नीतीश कुमार को ही चुना जाए, देखिए नीतीश कुमार में 2-3 खास बात रही है कि भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे उन पर। एक जो बेदाग छवि है नीतीश कुमार की रही है। नीतीश कुमार सरकार ने काफ़ी काम किया है, जितना भी किया है उन पर कोई आरोप नहीं लगे, वो परिवारवाद नहीं आया है। तो नीतीश कुमार इस तरह से है, उनकी एक छवि, हाँ एज उनके साथ नहीं, एज उम्र उनकी होती जा रही है। तो अगर एनडीए की सरकार बनती है और अगर जदयू सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है तो निश्चित रूप से कमान किसको सौंपी जाएगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर निश्चित रूप से पसोपेश में हैं वहाँ के लोग हैं, वहाँ की सरकार होगी। और मुझे लगता है इस पर थिंक टैंक जो है निश्चित रूप से सोच रही है, जो एनडीए गठबंधन है, कि क्या लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें एनडीए की लगातार बढ़त बनी हुई है। महागठबंधन में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, 80 सीटों पर वो भी आगे चल रही है। एलजेपी को भी सीटें मिल रही है, प्रशांत किशोर कुछ सीटों पर रुझान दिख रहा है कि बढ़त है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार जो अब तक जो रुझान मिल रहे हैं उसमें बनती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल। आज जैसे कि आपने देखा कि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए कहीं ना कहीं आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करें तो एक जानकारी आपको दे दें कि कौन आगे कौन पीछे। जो अब तक एक रुझान हमारे पास आया है कि तारापुर से बीजेपी के जो सम्राट चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो आगे चल रहे हैं। लखीसराय से एक और उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, विजय सिन्हा, वो भी आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव, जिसकी चर्चा काफ़ी है, वो आगे चल रहे हैं। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल, जो कि खासकर फिल्म दुनिया से संबंधित हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव भी आगे चल रहे हैं। लालगंज से बाहुबली की बेटी और राजद प्रत्याशी शिवानी आगे चल रही हैं। और महुआ से तेज प्रताप, ये एक बड़ी खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं, जो अंतिम अभी तक रुझान मिले हैं। और बेलागंज से जदयू की मनोरमा देवी आगे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी रुझान मिल रहे हैं
हम थोड़ी देर में फिर दर्शकों से जुड़ेंगे और नए अपडेट्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। बिहार का बॉस कौन होगा ये अब कुछ ही देर में मुझे लगता है पता चल जाएगा। फिलहाल राष्ट्र पहल की इस पेशकश में आपका हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे, हर छोटी छोटी अपडेट आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र पहल। नमस्कार।